फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को फौजी अदालतों में मुल्जिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफराद को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हुक्म इम्तना की इस्तदा फिर मुस्तरद। मुल्जिमों को अपील का हक मिलेगा या नहीं, अटॉर्नी जनरल ने गौर के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ज़ेरे हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। किसी रिटायर्ड जज को 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे से खारिज है? जस्टिस याहिया अफरीदी का सवाल। जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इत्तलाक नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का जवाब। क्या बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है? इस बारे में सोचें। 21वीं तरमीम के जरिए आइन को एक तरफ कर दिया गया। अब ऐसा नहीं, ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्जिम की कस्टडी लेने के बाद शवाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है। अगर कमांडिंग अफसर शवाहिद से मुतमईन ना हो तो चार्ज खत्म कर देता है। कुलभूषण के मामले पर एक्ट के जरिए अपील का हक दिया गया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। मौजूदा असेंबली का 1 माह से कम वक्त रह गया। कानून साजी कैसे होगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल का जवाब। जिना हाउस समेत जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के 5 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। चेयरमैन पीटीआई जिना हाउस हमले में कसूरवार पाए गए। इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। मोबाइल फोन समेत दीगर आलात बरामद करने हैं। जमानत मुस्तरद की जाए। जमानत मिल गई तो तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेशी। नैब हुकाम की अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से पूछगछ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आजम खान को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में तलब किया था। IMF मुआहदे की सख्त शराइत की अफवाहें मुस्तरद। ज़राअत और तामीराती शोबे पर मजीद 1 रुपए का बोझ नहीं डाला जाएगा। जब तक निगरान हुकूमत नहीं आती, कोशिश है इसी रास्ते पर चलें। जो पॉलिसियां शुरू की उनसे आने वाले वक्त में महंगाई का तूफान थमना चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। IMF मुआहदे की दस्तावेज ऐवान में पेश कर दी। IMF मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत आवाम को बिजली का दूसरा झटका लगाने को तैयार। बिजली के निर्ख में मजीद 3 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। बिजली की औसत कीमत 30 रुपए से बढ़कर 33 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को बिजली 8 रुपए फी यूनिट इजाफे की यकीन दहानी कराई थी। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 522 पॉइंट्स का इजाफा। 45,920 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 67 पैसे महंगा, 286 रुपए 81 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 292 रुपए पर ट्रेड। रवा माह डॉलर 10 रुपए 56 पैसे नीचे आने के बाद 11 रुपए 38 पैसे महंगा हुआ। आइंदा 12 से 15 दिन में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। इलेक्शन में 3 माह लगेंगे। दुआ है एक मुस्तहकम हुकूमत आए जिसमें मसाइल ना हो। नई हुकूमत में कौमी मसाइल पर इत्तेहाद होना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। निगरान सेटअप से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। राजा रियाज का निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम देने का फैसला। ज़ेरे इल्तवा कानून साजी में हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी।
पहले दिन से कह रहे थे साइफर एक ड्रामा है। इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वादा माफ गवाह बने। चेयरमैन पीटीआई ने इक्तदार के नशे में मुल्क को दांव पर लगाया। इनकी सियासी पार्टी ने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। ये चाहते थे कि लोग आपस में लड़ें। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। वजीर इत्तलात सिंध का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। किसने कहा था तहाइफ बेच दें? तोशाखाना केस में अब मजीद भागने की गुंजाइश नहीं। जुर्म साबित हो चुका, भाग जाना कोई हल नहीं। चेयरमैन पीटीआई को अदालत आना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। अता तारड़ की मीडिया टॉक। झूठा बयानिया बनाने के लिए साइफर को बुनियाद बनाया गया। कौमी सलामती और रियासत को दांव पर लगाकर झूठ बोला गया। इस शख्स ने ऑडियो लीक में कहा, हमने साइफर पर खेलना है। अवाम को बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पंजाब में केसेस यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। सीनियर वकील की अदम दस्तयाबी पर मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की ड्यूटी जज उमर गुल ने केस की समाअत की। मॉनसून स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कराची में बारिश, सरजानी, न्यू कराची, गुलशन हदीद और बल्दिया के अतराफ में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सावन ने रंग दिखाया। फैसलाबाद, वजीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके जेर आब। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। अपर चित्राल में सैलाब से तबाही। फसलों, बागात और जंगलात को शदीद नुकसान। भारतीय पानी से सतलुज के तेवर फिर बदलने लगे। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर सतह 18 फीट तक बुलंद। बहाव 35,000 क्यूसेक हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब। ढोला बंद के मकाम पर पानी हिफाजती बंद के किनारों तक पहुंच गया। मकीनों की पुश्ते मजबूत करने के लिए अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयां। अहमदपुर शर्किया पिपली राजन में सैलाबी पानी में नौजवान डूब गया। दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेले से 15 से जायद नशेबी बस्तियां ज़ेरे आब। लोग घरों में महसूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। रावी में जसड़ के मकाम पर तुगयानी में कमी। दरियाई बीट में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब। दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,25,000। अखराज 3,20,555 क्यूसेक रिकॉर्ड। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती का दूसरा वाकया। वजीर आजम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। OIC के प्लेटफॉर्म से शैतानी अमल के तदारुक की हिकमत अमली बनाने का ऐलान। मुकद्दस किताबों की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आज़ाद देने की आज़ादी है। वाकयात का तसलसल और तरबियत सबूत है कि ये इजहार का नहीं, सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार इस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत, हुकूक और रहनुमाई दी। नफरत के फरोग की आलमी कानून इजाजत नहीं देता। शहबाज शरीफ। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती अमेरिका ने भी मजम्मत कर दी। कुरान पाक की अहमियत को समझते और सराहते हैं। बेहुरमती करने वालों को भी तशवीश होनी चाहिए। अमेरिका मजहब और इजहार राय की आज़ादी चाहता है। तालिबान के हवाले से कई मामलात पर तशवीश है। चाहते हैं दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तालिबान ने यकीन दिलाया था कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मुलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
महंगाई के वार थम न सके, हफ्तावार गिराने की शरह 29.16% हो गई। 30 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर 26, सुर्ख मिर्च 43 रुपये, चीनी 6.5 रुपये फी किलो महंगी। 9 अशिया की कीमतों में कमी और 12 में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचना शुरू। गुजरात के 2 सगे भाई भी बदनसीब कश्ती में सवार थे। एक की मैयत घर पहुंच गई। हर आंख अश्कबार।